हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 7 इकोनॉमिक्स में। आपको यूनिट 3 में कुछ टॉपिक हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें क्लास तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे, वहाँ पे सारे क्लास आपको मिल जाएगा। तो कुछ टॉपिक हम यूनिट 3 में पढ़ चुके हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, और कुछ टॉपिक हम इस क्लास में और पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास में? आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। इसका क्या मतलब है कि भारत में लघु उद्योग का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। छोटे उद्योग की समस्या कुछ भी जानेंगे, और श्रमिक समस्याओं और सुरक्षा को जानेंगे, और सामाजिक सुरक्षा को भी जानेंगे, और फिर इसका उपाय क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ टॉपिक है जिसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम आप सबको कहना चाहेंगे कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी भारत में लघु उद्योगों का महत्व, यानी भारत में छोटे छोटे उद्योगों का क्या महत्व है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि मान लीजिए कि एक छोटा सा गांव है रामपुर। एक मिनट। छोटा सा गांव है रामपुर। यहाँ बड़े बड़े कारखाने नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग है। एक गांव है जिसका नाम है रामपुर। वहाँ पे बड़ा बड़ा कारखाना नहीं है, लेकिन छोटा छोटा कारखाना जरूर है। वहाँ पे कोई चूड़ा बनाता है, तो कोई अगरबत्ती, या फिर कोई जूता सिलता है, या फिर कोई मोबाइल रिपेयर करता है, तो कोई बांस की टोकरी बनाता है। ऐसी इन सब तरीके का वहाँ पे छोटा छोटा उद्योग है। यही छोटे उद्योग को ही हम क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। ये जो छोटी छोटी तरीके का उद्योग है, चूड़ा बनाने वाला या फिर अगरबत्ती बनाने वाली कोई छोटा छोटा उद्योग है, तो उसी को हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलेंगे छोटा उद्योग। तो अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको जानना है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया में? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रोजगार का सबसे बड़ा साधन। रोजगार का सबसे बड़ा साधन है छोटा उद्योग। इसमें आपको पढ़ना है कि भारत में खेती के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार छोटे उद्योग देते हैं। मान लीजिए एक छोटा अगरबत्ती का उद्योग है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि 2 मशीन लगाएंगे, 5 कर्मचारी लगाएंगे, और यह छोटे गांव के लिए लोगों की नौकरी दे सकता है, क्योंकि बड़े उद्योग वहीं लगते हैं जहां बिजली संसाधन मिले। यह छोटे गांव के लोगों को नौकरी देता है। छोटा उद्योग जो है छोटे गांव के लोगों को नौकरी दे सकता है। 2 मशीन और 5 कर्मचारी लगाकर आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो उद्योग वहीं लगते हैं, बड़ा उद्योग वहीं लगाया जाता है जहाँ पे बिजली संसाधन ये सब मिलेगा, वहीं पे बड़ा उद्योग लगाया जा सकता है। तो गांव में अक्सर जैसे छोटा उद्योग ही लगाया जाता है ताकि लोग को नौकरी मिल सके। तो इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेरोजगारी को कम करता है। तो पहला पॉइंट आपका है कि रोजगार का सबसे बड़ा साधन है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी छोटा उद्योग जो है वो सबसे आपका महत्वपूर्ण है रोजगार में, रोजगार देता है ये आपको। और दूसरा पॉइंट है कि कम पूंजी में उद्योग शुरू करना संभव है। कम पूंजी में कम पैसा लगा कर के भी आप ये छोटा उद्योग कर सकते हैं। बड़ा उद्योग जैसे स्टील प्लांट शुरू करने के लिए करोड़ों की जरूरत होती है। बड़ा उद्योग अगर आप शुरू करेंगे तो उसमें आपको करोड़ों का खर्चा आएगा, लेकिन छोटा उद्योग में ऐसा नहीं होता है। छोटा उद्योग में 50,000, 1 लाख, 2 लाख से भी आप ये छोटा उद्योग चला सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग भी उद्योग शुरू कर सकते हैं। तो गरीब है, अगर कोई गरीब है या फिर मध्यम वर्ग का भी है, वो भी आसानी से छोटा छोटा उद्योग शुरू कर सकता है कम खर्च में। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख ही रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब तीसरा पॉइंट है आपका ग्रामीण और पिछड़े इलाकों का विकास।
तो छोटा उद्योग जो है वो ग्रामीण और पिछड़े इलाकों का विकास भी करता है। जहाँ बड़े उद्योग नहीं जा सकते वहाँ छोटे उद्योग वहाँ भी काम कर सकते हैं, जैसे कि सिलाई, बांस उत्पाद, छोटा फर्नीचर या फिर हथकरघा यानी हैंडलूम। तो जहाँ पे बड़े उद्योग नहीं जा सकते हैं तो वहाँ पे छोटा उद्योग भी काम करता है, जैसे कि सिलाई करना, बांस का कुछ बना करके बेचना या फिर छोटा फर्नीचर बना करके बेचना। इन सब तरीके का उद्योग से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के लोगों का विकास होता है। तो इससे गांव में रोजगार बढ़ता है और पलायन कम होता है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट है आपको महिलाओं को रोजगार। कई एसएसआई घर से चलते हैं, जैसे कि पापड़ का बिजनेस, अचार का, अगरबत्ती का, साड़ी की कढ़ाई, टेलरिंग, इन सब तरीके का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटे उद्योग हैं, ये घर से भी चला सकते हैं। महिलाएं अपने घर से भी छोटे छोटे उद्योग करती है। इससे महिलाओं की इनकम बढ़ती है और परिवार मजबूत होता है। तो ये आपका चौथा पॉइंट। अब अगला पॉइंट है आपका निर्यात बढ़ाने में मदद। भारत में बहुत से छोटे उद्योग दुनिया भर में सामान बेचते हैं, जैसे कि हैंडलूम, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, लेदर गुड्स। इन सब तरीके के छोटे उद्योग दुनिया भर में अपना सामान बेचते हैं। इससे भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे छोटा उद्योग कितना ज़्यादा महत्व है इंडिया में। तो ये आपका पांचवा पॉइंट था। इससे क्या होता है कि हमें भारत को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, विदेशी मुद्रा मिलता है भारत को इन छोटे उद्योगों की वजह से भी। अब अगला पॉइंट है कि अगर इतना सारा महत्व है अगर ये छोटे उद्योगों का, तो फिर समस्या क्या है? तो समस्या भी है। तो अब मान लीजिए कि रामपुर का वही अगरबत्ती उद्योग कुछ मुसीबतों से घिर गया है। वही गांव जो अगरबत्ती वहाँ पे अगरबत्ती का उद्योग हुआ, वो अगरबत्ती का उद्योग कुछ मुसीबतों से घिर गया है। तो पहला क्या है कि उसको पैसे की कमी है। फर्स्ट पॉइंट है पैसे की कमी। तो छोटे उद्योग के पास काम चलाऊ पूंजी, लोन, बैंक सहायता की कमी होती है। तो छोटे उद्योग के पास क्या होता है कि काम चलाऊ पूंजी ही होता है, लोन, बैंक की सहायता, इन सब चीज़ों की कमी होती है। जैसे कि आपको अगर छोटा उद्योग शुरू करना है तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप लोन लेंगे बैंक से, लेकिन बैंक आपसे गारंटी मांगती है। अगर आप गारंटी नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। लोन नहीं मिलेगा तो छोटे उद्योग शुरू नहीं हो पाएगा। आपके पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि आप छोटे उद्योग शुरू कर सकें। और इसीलिए आप लोन लेने जाते हैं, पर बैंक से आपको लोन नहीं मिल पाता है। तो इन सब ये आपका समस्या है कि पैसों की कमी है, तो छोटा उद्योग शुरू नहीं किया जा सकता है। तो ये पहला है आपका पॉइंट। अब दूसरा समस्या क्या है? तो दूसरा समस्या है आधुनिक मशीनों की कमी। मशीन का भी कमी होता है छोटा उद्योग में। जैसे वे पुराने मशीनों से काम करते हैं, जबकि चीन या जापान के एसएसआई नई टेक्नोलॉजी से, इसलिए उत्पादन महंगा और धीमा होता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो छोटा उद्योग है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि पुराने मशीन से ही काम करते हैं, जैसे तैसे काम चलाते हैं अपना। जबकि चीन और जापान में आप देखेंगे तो वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करती है। इसी वजह से उत्पादन महंगा और धीमा होता है। आप पुराने मशीनों का उपयोग करते हैं तो इसी वजह से उत्पादन महंगा और धीमा हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट था आपका आधुनिक मशीनों की कमी। और तीसरा पॉइंट है मार्केटिंग की समस्या। एक मिनट। छोटे उद्योग को पता ही नहीं चलता कि उनका सामान कहाँ बेचे, कौन खरीदेगा, कितने में बेचे। तो ये भी एक समस्या है छोटे उद्योग का कि बड़े उद्योग विज्ञापन करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं, लेकिन छोटे उद्योग मुँह जुबानी पर निर्भर रहते हैं, बोल बोल कर ये प्रचार करते हैं। तो इस तरीके से
इनको मार्केटिंग में भी समस्या आता है कि इनका प्रोडक्ट्स बिक ही नहीं पाता है। ये आपका तीसरा समस्या है मार्केटिंग की समस्या। अब चौथा है आपका कच्चे माल की कमी। अगरबत्ती वाला व्यक्ति रोज कहता है कि बांस खुशबू वाला पाउडर बहुत महंगा हो गया। कच्चा माल महंगा, उत्पादन महंगा और लाभ कम। तो इसका क्या मतलब है कि कच्चा माल उसको मिलता ही नहीं है। छोटे उद्योग को कच्चा माल की कमी हो जाती है, कच्चा माल उनको मिलता ही नहीं है, जिस वजह से उत्पादन महंगा हो जाता है। उत्पादन महंगा हो गया लेकिन लाभ बहुत कम मिलता है। अब खरीद कर ला रहा है 100 रुपये में और बेच रहा है 50 रुपये में उत्पादन करके, तो क्या हुआ, उसका लाभ कम ही होगा ना। तो उत्पादन महंगा हो गया लेकिन लाभ कम है। कच्चा माल की भी समस्या है छोटे उद्योग में। तो ये आपका चौथा पॉइंट था। अब पांचवा पॉइंट है आपका बिजली, सड़क या बुनियादी सुविधाओं की कमी। गांव में बिजली आती जाती रहती है, सड़क खराब है, इंटरनेट कमज़ोर है। तो ये सब भी समस्या है गांव में। जिन छोटे उद्योगों को इन सब समस्याओं को भी झेलना पड़ता है। अब अगला टॉपिक है आपका कुशल श्रमिक की कमी। तो छठा टॉपिक है आपका कुशल श्रमिक की भी कमी है। जैसे कई मजदूर को मशीन चलाना, पैकिंग, डिजाइनिंग की ट्रेनिंग नहीं होती। मजदूर को ये सब चीज़ आता ही नहीं है। तो ये सब भी समस्या छोटे उद्योग को झेलना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। पहले से ही ट्रेन लोग नहीं होते हैं, ट्रेन लोगों की कमी होती है। तब इसका उपाय क्या है? पहले आप पढ़े कि छोटे उद्योग का बहुत ज़्यादा महत्व है, फिर छोटे उद्योग में आप पढ़े कि समस्या भी बहुत सारा है। तो अब उपाय क्या है? तो सरकार अब कुछ उपाय करती है, जैसे कि आसान और सस्ता लोन देती है छोटे उद्योग को। ये आपका पहला पॉइंट है। और दूसरा है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, मतलब नए प्रकार की मशीनें, नए टेक्नोलॉजी देती है सरकार छोटे उद्योग को। तो इसको हम डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। तो यानी छोटे उद्योग खोलने के लिए पैसा आसानी से मिल सके। तो मान लीजिए कि आपको एक छोटा उद्योग खोलना है, जैसे कि अगरबत्ती बनाना है, या फिर सिलाई सेंटर खोलना है, या फिर पेपर प्लेट की मशीन लगानी है। तो आपके पास आइडिया तो है लेकिन पैसा नहीं है। पहले क्या होता था कि बैंक लोन देने से डरते थे, बड़े बड़े कागज मांगते थे, गारंटी मांगते थे, जैसे ज़मीन, घर, सोना। तो छोटे लोग गारंटी कहाँ से लाते, इसीलिए वो लोन नहीं ले पाते थे। तो अब सरकार समाधान निकालती है कि आसान और सस्ता लोन दिया जाए छोटे उद्योग को। यानी सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की जिनसे कम ब्याज में पैसा मिले, बिना गारंटी लोन मिले, कागज कम लगे और जल्दी मंजूरी हो जाए। तो सरकार क्या करती है कि मुद्रा लोन। मुद्रा लोन ये क्या है कि यह सबसे लोकप्रिय योजना है। मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इनमें 3 प्रकार का लोन दिया जाता है, जैसे कि शिशु को 50,000 तक, किशोर को 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक। और इसमें कोई गारंटी नहीं चाहिए, बहुत कम ब्याज में दिया जाता है और कम पेपर वर्क होता है। स्टार्ट करने के लिए पैसा मिल सकता है। छोटे उद्योग स्टार्ट करने के लिए आपको इस मुद्रा लोन के तहत आपको लोन दिया जाता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कि रीना को सिलाई सेंटर खोलना था। उसके पास बस 2 मशीनें खरीदने का उसका जो था प्लान था कि बस 2 ही मशीन खरीदना है। तो उसने क्या किया कि उसने शिशु लोन लिया, जिसमें उसको 40,000 रुपये मिला। न घर गिरवी रखना पड़ा, न ज़मीन, बस आधार और पैन और बिजनेस प्लान शुरू करना पड़ा। दूसरा है आपका PMEGP जैसी योजनाएं। तो ये जो योजना है, यह योजना उन लोगों के लिए है जो गांव में या शहर में नया उद्योग शुरू करना चाहते हैं। तो इसमें सरकार क्या करती है, 25% से 35% तक की सब्सिडी देती है। यानी अगर आपने 2 लाख का प्रोजेक्ट बनाया तो सरकार 50,000 से
70,000 रुपये फ्री में देती है, बाकी बैंक लोन देता है। तो ऐसी ऐसी योजनाएं सरकार लेकर आई ताकि छोटे उद्योग को हेल्प हो सके, आसानी से वो लोन उठा सके। अब दूसरा पॉइंट है आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब है कि यानी पुराने तरीके से नहीं बल्कि नई मशीनें और नई तकनीक से काम करना। पहले समस्या क्या थी कि छोटे उद्योग पुराने तरीके से काम करते थे, जैसे कि हाथ से काम करते थे, पुराने औजार, धीमे मशीन या फिर कम गुणवत्ता। तो इससे क्या होता था कि इससे प्रोडक्शन कम होता था, लागत ज़्यादा आती थी, बड़े उद्योग के मुकाबले नहीं कर पाते थे। तो अब सरकार क्या करती है, तो कि सरकार बोली कि अगर छोटे उद्योग नई मशीनें खरीदना चाहती है तो पैसा मैं दूंगा। तो सरकार देती है सब्सिडी, लो इंटरेस्ट पे लोन देती है और टेक्नोलॉजी सेंटर जहां ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एग्जाम्पल अगर दें हम आपको, तो मान लो कि शिवानी कपड़े का प्रिंटिंग का छोटा उद्योग चलाती है। वह पहले हाथ से ब्लॉक प्रिंटिंग करती थी, एक दिन में 20 पीस बनाती थी। अब सरकार की सब्सिडी से उसे 3 लाख की नई प्रिंटिंग मशीन खरीदी और सरकार ने इसमें 75,000 सब्सिडी दी, यानी उतने मुफ्त में दिए। अब क्या हुआ कि एक दिन में 200 पीस तैयार कर पाती है, कम समय में ज़्यादा काम हो पाता है, क्वालिटी बेहतर रहता है, नफ़ा बढ़ गया। तो यही है आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब और मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल भी हम दे चुके हैं। अब अगला है आपका मार्केटिंग सहायता। तीसरा टॉपिक है, एक मिनट, तीसरा टॉपिक है मार्केटिंग सहायता। तो इसका मतलब है कि यानी छोटे उद्योग को अपना सामान बेचने में मदद। पहले क्या समस्या थी कि छोटे उद्योग बन तो लेते थे लेकिन उन्हें बेचने का बाजार नहीं मिलता था। उन्हें बड़े व्यापारी कम दाम में खरीद लेते थे या फिर उन्हें पता ही नहीं होता था कि ग्राहक कहाँ है। ये सब समस्या था। तो सरकार क्या समाधान लेकर आती है, सरकार लेकर के आती है MSME एक्सपो। एक मिनट, MSME एक्सपो सरकार लेकर आती है। छोटे उद्योग को मेला एक्सपो में स्टॉल मिलता है। यहाँ वे अपने प्रोडक्ट दिखाते हैं, बायर से सीधे बात करते हैं, बड़े ऑर्डर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मनोज अगरबत्ती बनाता है और एक्सपो में शामिल हुआ। वहाँ एक बड़े व्यापारी ने एक साथ 10,000 पैकेट का ऑर्डर दे दिया। उसका उद्योग क्या हुआ, चल पड़ा। तो इन सब तरीके का सरकार आपको समाधान लेकर के आती है। और दूसरा है जेम पोर्टल। तो यह एक सरकारी ऑनलाइन साइट है जिसमें छोटे उद्योग सरकार को अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि स्कूल के बैच, ऑफिस फाइलें, सैनिटाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब सरकार खरीदती है आपसे। और तीसरा है ई कॉमर्स के जरिए। इसका मतलब है सरकार छोटे उद्योगों को सिखाती है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पर दुकान कैसे खोले। इससे वे देश भर में सामान बेच सकते हैं। बीच का व्यापारी हट जाए और मुनाफा ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए पूजा हस्तलिपि बनाती है, जैसे कि हैंडमेड बैग बनाती है, वो बैग जो हाथ से बनाया गया है। तो गांव में ग्राहक कम थे लेकिन अमेज़न पर दुकान खोली, अब हर महीने 200 से 300 बैग बिकने लगे। तो ये आपका एग्जाम्पल है ई कॉमर्स का। तो मार्केटिंग सहायता आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक है बुनियादी सुविधा, जैसे कि इंडस्ट्रियल एस्टेट, बिजली, सड़क, इंटरनेट के लिए ज़रूरी है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि छोटे उद्योग चलाने के लिए ज़रूरी आधार। सोचिए आप एक छोटा उद्योग खोलना चाहते हैं, जैसे अगरबत्ती का, चॉकलेट का, पेपर प्लेट का, या फिर बटन या फिर कपड़ा। लेकिन आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी बिजली, सड़क, पानी, इंटरनेट, कच्चा माल ले जाने के लिए सुविधा। अगर ये नहीं हो तो उद्योग चल ही नहीं सकता है। तो सरकार इसका समाधान निकालती है। तो गवर्नमेंट ने जगह जगह इंडस्ट्रियल ई
स्टेट यानी औद्योगिक क्षेत्र बनाए हैं। ये छोटे छोटे उद्योग के लिए बनाए गए स्पेशल इलाके होते हैं। यहाँ आपको क्या मिलता है? यहाँ आपको मिलेगा पहले से तैयार शेड या फिर बिल्डिंग, बिजली कनेक्शन, सड़क, पानी, वर्कशॉप, मशीनें, बैंक और गोदाम और स्किल सेंटर, ये सब आपको यहाँ पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि मनीष कपड़ा पेंटिंग का उद्योग खोलना चाहता है। अगर वह अपने घर या खेत में बनाती तो बिजली नहीं मिलता उसको, सड़क की कमी होती, ट्रक नहीं जाता, इंटरनेट नहीं पहुंच पाता, सामान लाने ले जाने में दिक्कत होता। लेकिन जब वही मशीन इंडस्ट्रियल ई एस्टेट में जाती है, वहाँ पे बिजली मिलता है 24 घंटा, दुकान और कच्चे माल की सप्लाई पास में ही होता है, ट्रक और टेम्पो हर समय उपलब्ध रहता है, मशीनें किराए पर भी मिल जाती है, बैंक और सरकारी कार्यालय भी पास में है। इससे क्या होगा कि इससे उसका उद्योग आसानी से चल पड़ेगा। तो ये आपका चौथा पॉइंट था, बुनियादी सुविधाएं। अब पांचवा पॉइंट है आपका श्रमिकों को ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि मजदूरों को नई मशीनें संभालने और बेहतर काम सिखाना। भारत में छोटे उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मजदूर के पास नई मशीनें चलाने का कौशल नहीं था, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं था, डिजाइन और पैकिंग की भी जानकारी नहीं थी, कंप्यूटर या फिर डिजिटल टूल्स की ट्रेनिंग भी नहीं थी। तो तकनीक बदल रही थी लेकिन मजदूर पुराने तरीके से काम कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि उत्पादन कम हो रहा था, क्वालिटी खराब था और ऑर्डर नहीं मिलते थे। तो सरकार इसका भी समस्या निकालती है। तो सरकार क्या करती है कि PMKVY, इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें मजदूरों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें कंप्यूटर का उपयोग करना सिखाया जाता है, नई मशीनों को चलाना सिखाया जाता है, लेजर बिलिंग, ऑनलाइन पेमेंट करना सिखाया जाता है, पैकिंग, लेबलिंग, ये सब सिखाया जाता है, डिजाइनिंग जैसे कि बैग पे, क्लॉथ पे, ज्वेलरी पे, पॉटरी पे, इन सब पे डिजाइनिंग करना सिखाया जाता है और क्वालिटी चेकिंग करना भी सिखाया जाता है। तो इन सब तरीके का ट्रेनिंग दिया जाता है PMKVY में। इसमें इन सब तरीके का ट्रेनिंग दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रामू एक छोटा उद्योग में काम करता था। वह पुराने तरीके से हाथ से जूते सिलता था। उसे नई मशीन चलाना नहीं आता था, इसलिए उसे हर दिन बस 5 से 6 जूते सिलने को मिलते थे। लेकिन PMKVY के प्रशिक्षण केंद्र में उसने जूता बनाने की मशीन, पैटर्न, डिजाइन, पैकिंग सब सीख लिया। अब वह मशीन से एक दिन में 30 से 40 जूते बना लेता है। ज़्यादा कमाई भी होता है और उद्योग भी खुशी खुशी चलता है। यानी स्किल बढ़ने से वर्कर भी स्ट्रांग होते हैं और कंपनी भी स्ट्रांग होता है। तो ये था आपका 5वें पॉइंट का मतलब। अब अगला आपका टॉपिक है इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया। मतलब है इसका कि भारत में औद्योगिक बीमारी, इंडस्ट्री बंद क्यों होती है। इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब है कि जब उद्योग लगातार घाटे में चले और उत्पादन बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए रामू का अगरबत्ती उद्योग, सोचिए कि क्या कारण था कि उद्योग लगातार घाटे में चल रहा था और उत्पादन बंद हो चुका था। तो सबसे पहला है आपका इसमें टॉपिक बैड मैनेजमेंट। मालिक को मार्केटिंग नहीं आती, उत्पादन सही नहीं था और ज़्यादा खर्च हो रहा था लेकिन लाभ नहीं मिल रहा था। उसका जो मैनेजमेंट था वही गलत था, गलत प्रबंधन था, जिस वजह से ज़्यादा खर्च हो रहा था लेकिन लाभ बहुत कम हो रहा था। और दूसरा टॉपिक है कि फंड की कमी। फंड की कमी से भी घाटा में जा रहा था, लोन नहीं मिल रहा था, कच्चा माल नहीं खरीदा जा सकता था। लोन मिल ही नहीं रहा था तो कच्चा माल भी नहीं खरीद पा रहे थे। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। चीन में अगरबत्ती सस्ती है, स्थानीय उद्योग नहीं टिक पाता। सस्ती है क्योंकि वहाँ की मशीनें और वहाँ आसानी तरीके से मुद्रा का व्यवस्था हो सकता है, जिस वजह से वो आसानी से
प्रोडक्शन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ लोन आसानी से नहीं मिलता है, जिस वजह से आप आसानी से उद्योग नहीं चला पाते हैं। तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। बिजली या फिर कच्चा माल महंगा है, खर्च बढ़ता है लेकिन नुकसान कम होता है। खराब मशीनें, पुराने मशीनें उत्पादन कम करती है, लागत बढ़ती है। पुराने मशीन से आप उत्पादन कम कर पाते हैं। तो इन सब टॉपिक से भी आपको कुछ समस्या है, जिस वजह से आपका बिजनेस घाटे में जाता है। अगला है लेबर इशू एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी श्रमिक समस्याएं और सुरक्षा। तो इसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है कम वेतन। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा है नौकरी की सुरक्षा नहीं, कभी भी निकाल दिया जाता है, कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये सब समस्या श्रमिक को झेलना पड़ता है। लंबे समय तक काम, 8 घंटे के बजाय 10 घंटे 12 घंटे काम करवाया जाता है। सुरक्षा उपकरणों की भी कमी है, ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, मशीनों पर सुरक्षा नहीं है, इससे चोट लगने का खतरा भी होता है लेबर को। तो ये सब समस्या भी लेबर को झेलना पड़ता है। अगला है आपका सोशल सिक्योरिटी मेजर। इसका मतलब है कि सामाजिक सुरक्षा। सरकार मजदूरों को कई तरह की सुरक्षा देती है, जैसे कि ESI, EPF, मैटरनिटी बेनिफिट, मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस, ग्रेट्युटी, पेंशन। इन सब तरीके की सरकार सुरक्षा मजदूरों को देती है। तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में हम यूनिट 3 में जितना भी पढ़ चुके हैं वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में आपको सर्विस सेक्टर के बारे में भी पढ़ना है। तो अगले क्लास में हम सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। उसके बाद आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का क्लास आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।